जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हंटर एसएससी पर। और जैसा कि हम पॉलिटी की सीरीज चल रही थी हमारी हंटर सीरीज, और आज हम करेंगे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारा एक नया टॉपिक होगा आज नेक्स्ट क्लास। और इसके बाद हम नागरिकता को करेंगे, सिटीजनशिप। ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। विभाजन के समय ही देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए: भारत में शामिल हो, या पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर वो स्वतंत्र रहे। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी, जिनमें 549 भारत में शामिल हो गईं, जबकि शेष तीन, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। और भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत हम अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख पढ़ेंगे। भारत को राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। आगे जानते हैं, नोट करके लिखिएगा आप। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 के तहत दो केंद्र शासित प्रदेशों यथा एक दादर नगर हवेली, दूसरा दमन और दीव का आपस में विलय हो जाने के उपरांत वर्तमान में देश में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। यह अधिनियम 26 जनवरी 2020 से लागू है, ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हम भाग 1 में पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 1 को, जिसके तहत संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, इंडिया, दैट इज भारत। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार, ये संसद को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, दो में हमें दो बातें याद रखनी है। क्या? प्रवेश या स्थापना नए राज्यों की। एक में एक बात याद रखनी है, संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र यानी कि इंडिया, दैट इज भारत। वही अनुच्छेद 3 के तहत हमें तीन बातें याद रखनी है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, नाम में कोई परिवर्तन करना है, वो शक्ति में संसद को प्राप्त है, ध्यान रखना। नोट करके, अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत संसद द्वारा किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संसद द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 दिसंबर में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेवीपी समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। जेवीपी समिति में, ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने अनौपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। ध्यान रखना, पोट्टी श्रीरामुलु, जिन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल की थी, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1953 में ही जब लोगों ने आंदोलन किया, जन आक्रोश हुआ, तब भारत सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना। ये पॉइंट आप ध्यान रखना।
भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में ही की गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली। ठीक है। और इस आयोग ने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। अब नवंबर 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पांचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरीकल बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसे मिलाकर पांचेरी संघ राज्य का गठन किया गया। अब भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन द्वीप को भारत संघ में मिला लिया गया। ठीक है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता था। ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषद थी जो 5। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद थी आपकी कोलकाता में, पश्चिमी थी मुंबई में, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद थी वो प्रयागराज इलाहाबाद में थी उत्तर प्रदेश में, वही उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में बनाई गई। पूरब कोलकाता और पश्चिम मुंबई में, मध्य में जो क्षेत्रीय परिषद थी वो प्रयागराज में थी, वहीं उत्तर में नई दिल्ली और दक्षिण में चेन्नई में इसका मुख्यालय था। ध्यान रखना है आपको। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया था। ध्यान रखना, जो पूर्वोत्तर राज्य थे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम, ठीक है, इन 8 राज्यों को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया था। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम लाया गया 1971 के तहत ही इसको गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। ध्यान रखना, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में आया, इसके तहत ही जो गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा इसको हल किया जाएगा, इस समस्याओं को जो भी होंगी, ये निर्णय लिया गया था। अब हम जान लेते हैं नए राज्यों का गठन। ठीक है। तो जो जो गठन हुए उन सब के बारे में पूरी लिस्ट है, हम एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ है इसका। ठीक है, गठन बस ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात महाराष्ट्र 1 मई 1960। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966, हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 में। सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, गुजरात महाराष्ट्र 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 में। ठीक है। वहीं गोवा को 30 मई 1987 में, गोवा को 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को, झारखंड को 15 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है 1 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड, ठीक है, इसको 15 नवंबर 2000 को। ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014, तेलंगाना 2 जून 2014, गोवा 30 मई 1987 को। ये जो भी पॉइंट है हमारे इस भाग 1 के सारे महत्वपूर्ण थे। बहुत ही कम समय में मैंने आपको करा दिया है। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद फिर दोबारा स्पीड में आप देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर। ठीक है, और ये चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी 2 से 3 बार में ही, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको ये करा रहा हूँ। जिस सबसे बेस्ट है रिवीजन ही होता है, इसलिए रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। प्लेलिस्ट आप सेव रखिए फ़ोन में। नेक्स्ट टॉपिक हम भाग 2 नागरिकता को पढ़ेंगे, सिटीजनशिप करेंगे। ठीक है, आपको मैं ये बता रहा हूँ, इससे बाहर शायद पेपर आप कोई भी दे रहे हो एग्जाम शायद न जाए, मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते ही फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।